All of you once again most welcome to lecture number 2 chemistry. Today we have to see nomenclature of alkyl halide. You know very well every organic compound has two name, common name and IUPAC name. तो चलिए आज देखते हैं कि अल्काइल हाइलाइड का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं. देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर CH3 CH2Cl, इतना इथाइल ग्रुप है इसलिए इसका नाम इथाइल, और एक क्लोरीन का हो गया क्लोराइड इसलिए इसका कॉमन नेम है इथाइल आयोडाइड. और IUPAC नाम लिखते वक्त तुमको मालूम है कि इसमें दो कार्बन है तो इसलिए इथेन, क्लोरीन है इसलिए इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन. सो क्लोरोइथेन इज द IUPAC नेम एंड कॉमन नेम इज व्हाट इथाइल क्लोराइड. टेक फॉर एग्जाम्पल द सेकंड स्ट्रक्चर CH3CH3Br, दो कार्बन तीन कार्बन सीक्वेंस में और सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप है इसलिए इसका नाम आइसोप्रोपाइल, ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड, और तीन कार्बन सीक्वेंस में इसलिए प्रोपेन, सेकंड कार्बन को ब्रोमीन है इसलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन, दैट इज IUPAC of this compound. Take for example this, you know this is tertiary alkyl halide. फर्स्ट लेक्चर में देखे तुम इसमें आयोडीन टर्शरी कार्बन का टच, इसके कॉमन नेम है टर्शरी, टोटल 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल. हैलोजन आयोडीन है इसलिए इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल आयोडेट, कॉमन नेम है. और इसका IUPAC नेम ये दिख रहा है 3 कार्बन सीक्वेंस में इसलिए प्रोपेन, सेकंड कार्बन का आयोडीन है और मिथाइल ग्रुप है. तो पहले नाम लिखते हैं आयोडीन का, सेकंड कार्बन का आयोडीन, सेकंड कार्बन का मिथाइल और प्रोपेन, 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट इज IUPAC of this compound. Is it clear all of you? We'll take some more structure that is there on page number 211 in your book. See for example this, we can see here so many structures are there. Take for example first of all this structure. Can you see this structure? Can you see this structure? ये कार्बन को 3 मिथाइल ग्रुप है, सीक्वेंस में हो गए कितने, 1 2 और इधर का एक 3, इसलिए होगा इसका नाम क्या, प्रोपेन. तो सेकंड कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप है और फर्स्ट कार्बन को क्लोरीन है इसलिए इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. I understand that it is 1 chloro 2 dimethyl propane. You can take one more structure like this. For example, you can take this. ये इथीन है और फर्स्ट कार्बन को क्लोरीन है इसलिए इसका नाम हो गया 1 क्लोरो इथीन. ये इथाइन है, फर्स्ट कार्बन को क्लोरीन है इसका नाम हो गया 1 क्लोरो इथाइन. 1 क्लोरो इथाइन भी बोल सकते हैं इसको, 1 क्लोरो या सिर्फ क्लोरो इथाइन भी बोल सकते हैं इसको, isn't it? Or you can take some more example. Take for example this, it is very important structure. You can take this, it carry what methane, 1 कार्बन, एक कार्बन का आयोडीन या एक कार्बन को फिनाइल ग्रुप है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, आइडोफिनाइल मीथेन. कैन यू सी हियर, इट इज व्हाट आइडोफिनाइल मीथेन. या फिर इसका स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन है, आयोडीन और मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम क्या लिखेंगे तुम, 1 आइडो 4 मिथाइल बेंजीन. या तुमको मालूम है इतने का नाम जो है ना टॉल्विन है, तो ये 4 नंबर कार्बन होता है इसलिए इसका नाम हुआ 4 आइडोटॉल्विन. 4 आइडोटॉल्विन भी करेक्ट है, 1 आइडो 4 मिथाइल बेंजीन भी करेक्ट है. या फिर तुम लोग ये स्ट्रक्चर में 2 क्लोरीन एटम है बेंजीन को, ये फर्स्ट कार्बन ये थर्ड कार्बन, तो इसलिए इसका बेसिक नाम हुआ बेंजीन, और 1 और थर्ड को क्लोरीन, ये बना 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन. इज इट क्लियर ऑफ यू? सो दैट इज द सम एग्जांपल्स आर देयर. यू कैन टेक सम मोर एग्जांपल. इट इज देयर इन टेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल this is the question asked. Write the IUPAC name of the following. See the first structure CH3CH3Br. Can anyone tell me what is the IUPAC of this compound? 3 कार्बन सीक्वेंस में, सेकंड को ब्रोमीन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन. वेरी सिंपल. ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें 3 कार्बन सीक्वेंस में, सेकंड को एक मिथाइल ग्रुप है, फर्स्ट को आयोडीन है. कोई बोलेंगे मेरे को इसका नाम, 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन. ये कार्बन में देखो 1 2 3 4 कार्बन है. 4 कार्बन में जो है सेकंड कार्बन को डबल बॉन्ड है, 1 फर्स्ट कार्बन को क्लोरीन है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो ब्यूटुइन. 1 क्लोरो ब्यूटुइन, इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो ब्यूटुआइन. इजंट इट? 4 कार्बन है और अल्काइन है, इसका नाम हो गया ब्यूटाइन. ब्यूटाइन कौन सा, सेकंड ब्यूटाइन. फर्स्ट कार्बन को ब्रोमीन, इसका नाम सिंपली ब्रोमोबेंजीन. इसका नाम 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन. Is it clear of you? So these are the 5 in-text question.
Now next we have to go to very important part that is called as what? Preparation of alcohol. Preparation of alkyl halide from what? Alcohol. Listen here, there are basically three methods are there. अल्कोहल से अल्काइल हाइलाइड 3 मेथड से बना सकते हैं. अब देखो पहला मेथड है बाय यूजिंग हाइड्रोजन हाइलाइड HX. अब हाइड्रोजन हाइलाइड से यूज करके अल्कोहल से अल्काइल हाइलाइड कैसे बनाते हैं, इसमें और 3 मेथड है. मतलब क्लोरीन के लिए अलग मेथड है, ब्रोमीन के लिए अलग मेथड है और आयोडीन के लिए अलग मेथड है. अब सबसे पहले देखेंगे अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं. अब देखो ये अल्कोहल है कोई भी C2H5OH, कोई बोलेंगे नाम इसका इथाइल अल्कोहल. Ethyl alcohol when treated with HCl in presence of anhydrous ZnCl2, ethyl chloride is obtained. इसी तरह isopropyl alcohol when treated with HCl in presence of anhydrous ZnCl2, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. ये जो H है, ये H और ये OH, ये निकलेंगे क्या? H2O. और निकले हुए OH की जगह पर जाएगा क्या? Cl, और तुमको मिलेगा क्या? इथाइल क्लोराइड. इसी तरह ये OH और ये H बाहर निकलेगा और Cl के OH की जगह पर जाएगा Cl, तुमको मिलेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. आर यू अंडरस्टैंड दैट? अब इसको इन जनरल कैसे लिखेंगे? देखो ये तो एग्जांपल हुआ, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो तुम. इन जनरल बोलेंगे कैसा इसको? व्हेन एनी अल्कोहल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, देन क्लोरोइथेन इज ऑब्टेन्ड. इज इट क्लियर ऑफ यू? और इन जनरल लिखेंगे कैसा? एनी अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, then corresponding alkyl chloride is obtained. Very specific reaction, and this reaction is also known as what? Gross process. Very important point, this reaction is known as what? Gross process. तो ये हुआ preparation of alkyl chloride from alcohol. अब देखो सेकंड मेथड, अल्कोहल से अल्काइल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड. केयरफुली देखो, ये अल्कोहल है, अल्कोहल को अभी ब्रोमाइड बनाना है तो लेंगे तुम क्या? HBr इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4. यहाँ पर से इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? HCl अगर ले रहे तो अनहाइड्रस ZnCl2, और अगर HBr ले तो NaBr और H2SO4. सेम रिएक्शन, ये OH और ये H निकलेगा क्या? H2O, और Br जाएगा क्या पर? OH की जगह पर, और तुमको मिलेगा क्या? इथाइल ब्रोमाइड. Similarly, H and OH will liberate as what? H2O. Position of Br will be taken by what? OH, and you are getting what? Isopropyl bromide. यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल लिया, तुम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर. इसी तरह तुमको मिलेगा व्हेन किसी भी अल्कोहल को जब HBr साथ रिएक्शन करेंगे NaBr और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो तुमको करस्पॉन्डिंग अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा. आई अंडरस्टैंड दैट? वेरी स्पेसिफिकली रिमेंबर दैट. For preparation of alkyl chloride condition is anhydrous ZnCl2, and for the preparation of alkyl bromide the condition is NaBr and H2SO4. Again here the conditions are again different. For the preparation of what? Alkyl iodide. See, for the preparation of alkyl iodide, alcohol treated with HI, it is from haloacid. All are called as what? Haloacid. लेकिन यहाँ पर कंडीशन और अलग हो जाएंगे. यहाँ पर कंडीशन आएगा सोडियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड. This OH and H will liberate as H2O. Position will be taken by what? Isopropyl alcohol when treated with HI gives what? Isopropyl iodide plus H2O. The condition is specifically what? Sodium iodide and phosphoric acid. इस तरह इंजन कैसे बोलेंगे? When any alcohol is treated with HI in presence of sodium iodide and phosphoric acid, then alkyl iodide is obtained. Is it clear of you? See, summarize once again all that. It is the first method for the preparation of alkyl halide from alcohol. अल्कोहल से 3 मेथड से बना सकते हो. उसमें पहली मेथड है बाय यूजिंग हेलो एसिड. हेलो एसिड यूज करके तुम बना सकते अल्कोहल. अब हेलो एसिड में और 3 है, HCl, HBr और HI. HCl अगर लेंगे तो अनहाइड्रस ZnCl2, HBr लेंगे तो NaBr एंड H2SO4, और अगर HI लेंगे तो तुम कंडीशन लगेंगे Na सोडियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड. तो ये हुआ फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड फ्रॉम अल्कोहल. अब देखने का तुमको प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय सेकंड मेथड. अब सेकंड मेथड में देखो क्या है, यहाँ पर जो है ना तुम यूज़ करते हैं फास्फोरस हाइलाइड. अब फास्फोरस हाइलाइड या तो PCl3 या PCl5. ध्यान से देखो अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड कैसा बनाते हैं. अगर तुम PCl5 लेंगे, ध्यान से देखो क्या होता, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन
and 3 molecules of hydrogen and 1 phosphorus. 3 hydrogen, 1 phosphorus and 3 oxygen, that will liberate as what? H3PO3. अब बचा के यहाँ पर 3 इथाइल ग्रुप बचे और 3 क्लोरीन बच गए, ये तीनों मिला के बनेंगे क्या? इथाइल क्लोराइड. When ethyl alcohol is treated with phosphorus trichloride, ethyl chloride is obtained. Similarly, अगर समझो तो हम PCl5 लेंगे, when alcohol is treated with phosphorus pentachloride, see carefully what happened here. This H and 1 Cl liberated as HCl. Then 3 chlorine, phosphorus and oxygen. Phosphorus, oxygen and 3 chlorine liberated as what? POCl3. Out of 5, 4 chlorine has gone, 1 chlorine remain, phosphorus is gone, oxygen gone, hydrogen gone, only ethyl remain. Ethyl and 1 chlorine will form what? Ethyl chloride. So in general, what write down, when alcohol is treated with phosphorus trichloride, alkyl halide is obtained. When alcohol is treated with phosphorus pentachloride, then alkyl halide is obtained. सिर्फ फर्क याद रखने का तुमको कि if you take PCl3 phosphorus trichloride, you have to take 3 molecules of what? Alcohol. And if you take phosphorus pentachloride, we have to take 1 molecules of what? Alcohol. Understand that? So it is the second method for the preparation of alkyl halide by using phosphorus halide. You should concentrate on in general reaction. If you understand in general, you can write down any reaction. So it is the second method for the preparation of what? Alkyl halide from alcohol. याद रहेंगे सबको. पहली मेथड क्या है? By using hydrogen halide. Can you see here? This is the first method and this is the second method. By using what? Phosphorus halide. By using phosphorus halide, it is the second method. Now you have to go to third method. All about attention. Third method for the preparation of what? Alkyl halide from what? Alcohol. See carefully here. इसका नाम है SOCl2, इसको बोलते हैं thionyl chloride. When alcohol is treated with thionyl chloride or heated with thionyl chloride, ध्यान से देखो क्या होता. ये ऑक्सीजन और ये SO, that will liberate as what? SO2. Then this H and 1 Cl liberate as what? HCl. Only 1 chlorine remain, ethyl remain, that will form ethyl chloride. When methyl alcohol is heated with thionyl chloride, methyl chloride is obtained. Understand that? तो इन जल किसी भी अल्कोहल को when thionyl chloride साथ हीट करेंगे तो अल्काइल क्लोराइड मिलेगा. इसकी कंडीशन क्या है? स्पेसिफिक के इसमें सल्फर डाइऑक्साइड इवेपोरेट होता और HCl भी इवेपोरेट होता, जिसकी वजह से तुमको जो है ना प्योर इथाइल क्लोराइड मिलेगा. सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? अल्काइल हैलाइड. क्योंकि ये जो दोनों बाय प्रोडक्ट है दैट विल गेट इवेपोरेट and you will get the main product. So it is the best method for the preparation of what? Alkyl halide from alcohol. Is it clear all of you? So these are the 3 methods for the preparation of what? Alkyl halide from what? Alcohol. Understand that? कोई बोलेगा मेरे को कौन कौन से 3 मेथड है? पहली मेथड है by using halo acid. सेकंड मेथड है by using phosphorus halide. और थर्ड मेथड है थायोनिल क्लोराइड. अल्कोहल से 3 मेथड से तुम क्या बना सकते? अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग आइदर हैलो एसिड और फास्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ पे अटेंशन. द नेक्स्ट यू हैव टू सी सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? अल्काइल हैलाइड. ध्यान से सुनो इधर. हैलोजनेशन ऑफ अल्केन. हैलोजनेशन ऑफ अल्केन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया क्योंकि तुमको एलन में हो गया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, when methane is treated with chlorine in presence of carbon tetrachloride, then methyl chloride plus HCl is obtained. बहुत ही सिंपल है. लेकिन ये मिथाइल क्लोराइड नहीं बचता यहाँ पर, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड और कौन से रिएक्ट होकर मिथिलीन डाइक्लोराइड बनेगा, फिर ट्राइक्लोराइड बनेगा, फिर टेट्राक्लोराइड बनेगा. इसलिए दिस इज नॉट द गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. कंटिन्यूअस हैलोजनेशन होता है इसमें. अंडरस्टैंड दैट? अब देखो हाइड्रोकार्बन की सेकंड मेथड. सेकंड मेथड है एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन. अल्कीन में HX ऐड करके अल्काइल हैलाइड बनाएंगे. ध्यान से देखो, ये अल्कीन है, बेंजीन नहीं है. 3
अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेंगे तो बेंजीन ये अल्कीन है, साइक्लोहेक्सीन है और इसको मिथाइल है, इसमें HBr अगर तुम ऐड करेंगे, मेरे को बोला HBr कैसे ब्रेक होगा, H और Br, और ये जो है ना बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, दिस डबल बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक. नो क्वेश्चन arises, Br goes to this carbon or this carbon. We have seen one important rule that is called as what, Markovnikov's rule. The negative part goes to that carbon which carry what, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जिसकी वजह से जो है ना ब्रोमीन जाएगा यहाँ पर और तुमको मिलेगा ये कंपाउंड. इज इट क्लियर ऑफ यू? इसी तरह अगर तुम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ब्रोमीन जाएगा यहाँ पर और तुमको एक हाइड्रोजन जाने के बाद ये CH3 बनेगा और ये Br बनेगा, एंड यू आर गेटिंग व्हाट, दिस कंपाउंड. इट विल ब्रेक एज व्हाट, H and Br. दिस डबल बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक. H goes to this side and Br goes to this side. We got this, isn't it? And if it break like this, then here what happen, H goes to this carbon and this bromine goes to this carbon, and we are getting what, CH2 plus H will become what, CH3, and this Br also goes to same carbon, we are getting this. Understand that? Can anyone tell me what is the name of this compound? It is what, cyclohexane. At first carbon there is bromine, at first carbon there is methyl. What is the name? 1-bromo 1-methyl cyclohexane. Same is the name of that. तो ये हुआ methods for the preparation of alkyl halide from what, alkene. Understand that? अब ये देखो कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये प्रोपीन है, प्रोपीन व्हेन ट्रीटेड विथ HBr, सी केयरफुली हियर. मेरे को बोलो रिएक्शन कौन सा मेथड्स होंगी, मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल. पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉव्स रूल, ये ब्रेक होगा H और Br. नेगेटिव पार्ट गोस टू दैट कार्बन विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन जाएगा सेकंड को, और तुमको मिलेंगे क्या, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और प्रोपाइल ब्रोमाइड. उसमें नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है ना माइनर प्रोडक्ट रहेगा और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो है ना मेजर प्रोडक्ट रहेगा. ये सब इंटेक्स क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में के. उसके बाद अगर तुम समझो लेंगे ये सेकंड वाला, ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा है. व्हेन यू टेक दिस कंपाउंड, ये कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप हैं और ये CH है, उसको एक CH3 है और HBr है और पेरोक्साइड है. दैट इज सब में इंपॉर्टेंट बात, यानी रिएक्शन होंगे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल. मेरे को बोला HBr कैसे ब्रेक होगा, H और Br. अल्किन में कौन सा बड़ा ब्रेक होगा, अल्किन में ब्रेक होगा डबल बॉन्ड. अब क्वेश्चन आता है कि Br जो है ना कहाँ जाएगा. अगर पेरोक्साइड नहीं रहता तो ऐसे कार्बन को जाता था जिसको दैट कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यस और नो. बट इट इज पेरोक्साइड, then bromine goes to that carbon which carry more number of hydrogen atom. So Br goes to this carbon and hydrogen goes to this carbon, and we are getting this is the major product according to Markovnikov's rule. Bromine goes to this carbon and hydrogen goes to that carbon, we are getting this is the major product. ये दिख रहा है कि ये जो H जो है ना, ये H यहाँ पर आया और ये जो Br है ये यहाँ पर आया. और माइनर प्रोडक्ट में जो है ना कुछ रिएक्शन जो है ना अपोजिट होती, जिसमें Br यहाँ पर जाएगा और HCH2 यहाँ पर जाएगा, तो ये बोलेंगे इसको माइनर प्रोडक्ट और ये रहा मेजर प्रोडक्ट. इज इट क्लियर ऑफ यू? ये इंटेक्स क्वेश्चन है. पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, और यहाँ पर भी और एक बार पेरोक्साइड पूछ रहा हूँ. दिस विल ब्रेक H and Br, दिस विल ब्रेक डबल बॉन्ड. अगेन क्वेश्चन arises, अगर पेरोक्साइड नहीं रहता तो ब्रोमीन कहाँ गया होता, सेकंड को गया होता, लेकिन पेरोक्साइड रहने से ब्रोमीन जाएगा फर्स्ट को, और फर्स्ट वाला मेजर प्रोडक्ट यानी नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड इज द मेजर प्रोडक्ट, और सेकंड को गया हुआ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ये माइनर प्रोडक्ट. व्हेन इथीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, वी आर गेट व्हाट, इथिलीन डाइक्लोराइड. इस सब में अगर तुम देखेंगे तो वी आर प्रिपेयरिंग व्हाट, अल्काइल हैलाइड फ्रॉम व्हाट, अल्कीन. ये भी अल्कीन है, ये सब अल्कीन है. प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम व्हाट, अल्कीन. अल्कीन से भी बना सकते लेकिन दैट इज नॉट गुड मेथड. अंडरस्टैंड दैट? क्यों गुड नहीं है? बिकॉज व्हाट हैपन हियर, कंटिन्यूसली हैलोजनेशन टेक प्लेस एंड कंटिन्यूसली di-derivative, tri-halogen derivative, polyhalogen derivative is obtained. We are not getting alkyl halide, we are not getting monohalogen derivative. So therefore it is not good method for the preparation of what, alkyl halide. Now next you have to see third method for the preparation of what, alkyl halide. Are you understand that? First method from alcohol, second method from हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में दो, अल्केन से और अल्कीन से. अल्कीन के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट
ऑल टेंशन हेलोजनेशन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये थर्ड मेथड है. थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट अल्काइल हैलाइड. ऑल अटेंशन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रिएक्शन है. पहले का नाम है फिल्किंस्टन रिएक्शन. इन फिल्किंस्टन रिएक्शन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, दिस Cl goes to I and I goes to Cl and we are getting what ethyl iodide. इसमें जो है ना हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम है हेलोजन एक्सचेंज. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. वेरी सिंपल. अगेन अगर तुम समझो ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन जाएगा आयोडीन की जगह पर, और आयोडीन जाएगा कहाँ पर, ब्रोमीन की जगह पर, और तुमको मिलेगा इथाइल आयोडाइड. The very important point is that in this reaction specifically we are getting what, alkyl iodide, because you are getting sodium iodide, that's why you are getting corresponding alkyl iodide. Listen here, in general, when any alkyl halide is treated with sodium iodide in presence of acetone, then corresponding alkyl iodide is obtained. That means here what happen, we are preparing alkyl halide from alkyl halide. समझ में आ रहा है क्या, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड बना रहे, लेकिन जो है ना क्लोराइड ब्रोमाइड से तुम बना रहे आयोडाइड, इसलिए इसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. वन मोर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉर्ट रिएक्शन. व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड. ध्यान से देखो इधर, सेम रिएक्शन है, एक्सचेंज रिएक्शन है. क्लोरीन जाएगा फ्लोरीन की जगह पर, फ्लोरीन जाएगा क्लोरीन की जगह पर, और तुमको मिलेगा फ्लोराइड. When ethyl chloride is treated with silver fluoride, ethyl fluoride is obtained with liberation of what, HCl. Is it clear all of you? Similarly, when bromine is treated, bromine goes to fluorine and fluorine goes to bromine, we are getting what, ethyl fluoride. That means salt reaction is useful for the preparation of only alkyl fluoride. Any alkyl halide when treated with silver fluoride, alkyl fluoride is obtained. Specifically, you have to remember the name. Salt reaction is for the preparation of alkyl fluoride. Filkinstein reaction is for the preparation of alkyl iodide. Is that clear all of you? Remember, this is the third method for the preparation of what, alkyl halide. Can you repeat first one? First one is from alcohol. उसमें फिर तीन मेथड हैं. What is the first one? Halo acid. Second, phosphorus halide, and third method is from thionyl chloride. सेकेंड मेथड में दो हैं. सेकेंड मेथड किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट अल्केन से, सेकेंड अल्कीन से. अल्कीन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड मेथड में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें जो है ना दो रिएक्शन है, एक फिल्किंस्टीन रिएक्शन है, दूसरी सॉर्ट रिएक्शन है. ये हो गया थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड. इज इट क्लियर ऑफ यू? अगर मेरे साथ फास्ट लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज तुम ये यूट्यूब पर कभी भी देख सकते हो, तुम बाद में वाक्य लिख के बाद में नोट्स निकाल सकते हो तुम. फर्स्ट लिसन हियर, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ अटेंशन. आप देखने का तुमको फोर्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड. ध्यान से देखो इधर. फोर्थ मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये रिएक्शन ऑलरेडी तुमको हो गया एरोमेटिक कंपाउंड में 11th में. When benzene is treated with chlorine in presence of anhydrous AlCl3, then chlorobenzene is obtained. ये ब्रेक होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा, ये H और Cl क्या बोल के निकलेगा, HCl, और निकले हुए H की जगह पर जाएगा क्या, Cl, तुमको मिलेगा क्लोरोबेंजीन. लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, अनहाइड्रस AlCl3. ब्रोमीन अगर लेंगे तो तुमको कंडीशन लगेंगे Fe इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, तुमको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन. दिस इज द फोर्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, हेलोअरीन्स. यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट क्या, HBr. ये तीन कंडीशन याद रखो. अगर तुम क्लोरीन ले रहे तो कंडीशन है अनहाइड्रस AlCl3. इफ यू आर टेकिंग ब्रोमीन द कंडीशन इज Fe इन डार्क, एंड इफ यू टेकिंग आयोडीन द कंडीशन इज आइदर नाइट्रिक एसिड और HIFO, hypoiodic acid, nitric acid and hypoiodic acid. This is the condition, and this is the fourth method for the preparation of what, alkyl halide. Is that clear all of you? It is the fourth method for the preparation of what, alkyl halide. The next you have to see fifth and last method for the preparation of what, alkyl halide. See carefully here.
In fifth method, it's called as what? Sandmeier's reaction. Fifth and last method for the preparation of alkyl halide is called as what? Sandmeier's reaction. All up attention. इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BDC. लॉन्ग फॉर्म क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. When benzene diazonium chloride is treated with CuCl, cuprous chloride और HCl, ध्यान से देखो क्या होता. ये जो है ना, ये Cl जाएगा यहाँ पर, ये N2 सीधे सीधे बाहर निकलेगा नाइट्रोजन गैस बोल के, और ये X जाएगा C के कॉपर के साथ, और ये Cl जाएगा वहाँ पर, और तुमको मिलेगा क्या? क्लोरोबेंजीन. ये कॉपर X लेके बनेगा क्या? CuX, और ये Cl जाएंगे कहाँ पर? बेंजीन को, ये N2 बाहर निकलेगा नाइट्रोजन गैस बोल के, और तुमको मिलेगा क्लोरोबेंजीन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? सैंडमेयर्स रिएक्शन. When benzene diazonium chloride treated with cuprous chloride and hydrochloric acid, then chlorobenzene is obtained. अगर क्लोरीन बनाना है तो cuprous chloride, और अगर ब्रोमीन बनाना है तो cuprous bromide in presence of HBr. When benzene diazonium chloride is treated with cuprous bromide in presence of HBr, then bromobenzene is obtained with liberation of what? Nitrogen gas, along with what? CuBr, or whatever is that. ये जो X और ये B कॉपर मिलके क्या बनेगा? CuX, और ये Br जाएंगे उसकी जगह पर. So this is the fifth and last method for the preparation of what? Halite. अगर तुम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेथड अल्काइल हालाइड के लिए है, और फोर्थ और फिफ्थ मेथड हेलो अरेंज के लिए है. ये जो दोनों भी मेथड देख रहे हैं, इसमें तुम क्या बना रहे हैं? हेलो अरेंज बना रहे हैं. इज इट क्लियर ऑफ यू? सो दीज आर द 5 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? अल्काइल हालाइड. कैन यू रिपीट 5 मेथड्स? टेल मी फर्स्ट वन. फर्स्ट वन फ्रॉम अल्कोहल, याद रहेगा. अल्कोहल में फिर पहली मेथड कौन सी? हेलो एसिड. अल्कोहल में सेकंड मेथड फास्फोरस हालाइड. अल्कोहल में थर्ड मेथड थायोनिल हालाइड. इज इट क्लियर? सेकंड मेथड किससे? सेकंड मेथड है हाइड्रोकार्बन से. हाइड्रोकार्बन में दो, एक अल्केन, दूसरा अल्कीन से. थर्ड मेथड है कौन सी? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. इसमें दो रिएक्शन है, अभी बताया तुमको स्पेसिफिक नाम. कोई बोलेगा फर्स्ट का नाम फिल्किंस्टीन रिएक्शन, और सेकंड का नाम है शॉर्ट रिएक्शन. फोर्थ रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिफ्थ मेथड का नाम है सैंडमेयर्स रिएक्शन. सो दीज आर द 5 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? अल्काइल हालाइड. इज दैट क्लियर ऑफ यू? So these are the 5 methods for the preparation of what? Alkyl halides. Now next you have to see some properties of what? Alkyl halide. We have to see 3 properties. See carefully here. Physical properties of alkyl halide. First you have to see the nature of intermolecular forces. अगर हम देखेंगे ये जो CX बॉन्ड है, इट इज़ व्हाट? अल्काइल हालाइड. ये जो बॉन्ड जो है ना, ये पोलर बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज है. बॉन्ड हुआ पोलर. So it is what? Polar bond. And as the size of the halogen increases, the bond length also what? Increases. तो मालूम है आयोडीन का साइज लार्ज है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है. Is it clear? So this is the bond length. Bond length increases in this order. Always remember that carbon fluorine bond is strong because the size of fluorine is small. And carbon iodide bond is large because the size of iodine is what? Large. As the bond length increases, bond stability decreases. That's what happen here. ये small bond है, इसलिए ये ज़्यादा strong है. ये lengthy bond है, इसलिए ये weak है. इसलिए ये जो है ना, ये bond weak है. ये मतलब less stable है. समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से. ये लेस स्टेबल है, मतलब मोर रिएक्टिव है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव. ये बॉन्ड स्ट्रांग है, मतलब मोर स्टेबल है. मोर स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव है. रिमेंबर दैट. ऑलवेज रिमेंबर. अल्काइल फ्लोराइड आर लेस reactive, alkyl iodide are more reactive.
और अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो अल्काइल फ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल, अल्काइल आयोडाइड्स आर लेस स्टेबल. So stability order is like this, bond length is like this. So this is regarding the intermolecular forces. Second property we have to see, that is called as what? Boiling point. ध्यान से देखो, higher than corresponding alkane. अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट उसके करस्पॉन्डिंग अल्केन से ज़्यादा रहता है. अगर तुम देखेंगे मिथाइल क्लोराइड और मीथेन में, मेरे को बोलो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? मिथाइल क्लोराइड का ज़्यादा रहेगा मीथेन के कंपेयर में. हाइयर देन करस्पॉन्डिंग अल्केन ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी एंड मोलर मास. इसमें एक हाइड्रोजन जिसका मास 1 है, यहाँ पर एक क्लोरीन है जिसका मास जो है ना 35.5 है. मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कॉमन सेंस. इसी तरह पोलैरिटी है तो मोर स्टेबल है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज लाइक दिस. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज लाइक दिस. क्योंकि आयोडीन का मास बहुत ज़्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा रहेगा. फ्लोरीन का मास कम है, तुमको मालूम है, इट इज़ व्हाट अबाउट ओनली 18 समथिंग. सो देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज व्हाट? लेस. वन मोर पॉइंट, ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट. ऑलरेडी वी हैव सीन इन 11th स्टैंडर्ड. Tertiary alkyl halide have less boiling point and normal alkyl halide has more boiling point. So normal butyl bromide more boiling point than secondary butyl bromide than tertiary butyl bromide. As the branching increases, boiling point decreases. So it is what? Boiling point order. The last property we have to see, solubility. All of attention. Alkyl halides are polar, therefore insoluble in water. मालूम है पोलर क्या है? ये बॉन्ड जो है ना, ये पोलर बॉन्ड है, और जो भी पोलर होता है दैट इज व्हाट? इनसोल्यूबल. सो वाटर में इनसोल्यूबल है बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इज इट क्लियर ऑफ यू? अल्काइल हैलाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. स्ट्रिक्टली रिमेंबर दैट. देन वन मोर पॉइंट, इन केस ऑफ aromatic compound, see what happened here, the boiling point of all these derivatives are nearly same. See here, it is what? 453, 446, 448, that means it is what? Nearly same. But you can see the melting point. Melting point is what? Difference is what? Large. Because what happened here, there is what? Symmetry. Due to symmetry, what happened here, the para derivative is more closely packed and that's what possess more boiling point. Can you see here? Here there is no symmetry, therefore it is what? Not closely packed. और जितना कम क्लोजली पैक रहेंगे उसको उतना बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, और जितना ज़्यादा क्लोजली पैक रहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा रहेगा. इज इट क्लियर ऑफ यू? सो दीज आर द 3 important properties of what? Alkyl halide. First property, nature of bond. Second property, boiling point, and third property, solubility. Is it clear of you? So these are the important point of today's lecture. So next session, still we have 10 minutes. In next 10 minutes you have to ask me question. We'll stop here. Thank you very much.